हे नारायण, क्या पाप किया है मैंने जो मेरी जीवन भर की कमाई राख हो रही है। तेरे इन्हीं कर्मों के कारण मुझे तेरा घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तूने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। मैं अब तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ। हमें क्या पता था कि हमारे भाग्य में ये दर दर की ठोकरें खाना लिखा है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। दोस्तों, क्या आपके घर में भी पूजा पाठ होने के बाद भी क्लेश और धन की कमी बनी रहती है? क्या आप जानते हैं कि सुबह उठकर की गई एक छोटी सी लेकिन रोज की जाने वाली गलती आपके सारे पुण्यों को खत्म कर सकती है। एक ऐसी भूल जिसे आज घर घर में लोग आराम और आधुनिकता के नाम पर कर रहे हैं और अनजाने में अपने ही हाथों अपनी सुख शांति को आग लगा रहे हैं। आखिर वो कौन सा गुप्त रहस्य है? देवर्षि नारद को माता लक्ष्मी ने ऐसा क्या बताया था जिसे सुनकर स्वयं नारद मुनि भी हैरान रह गए। अगर आप भी अपने घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं और दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। वो रहस्य क्या है, ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। क्षीर सागर की शांत लहरों के बीच भगवान विष्णु के समीप माता लक्ष्मी एक सुंदर कमल के फूल पर विराजमान थी। उनके मुख से अद्भुत तेज और शीतल का झलक रही थी। तभी उस शांत माहौल में वीणा की मीठी गूंज के साथ नारायण नारायण का स्वर सुनाई दिया। तीनों लोकों का भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद वहां पधारे। उन्होंने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, आइए देवर्षि, कहिए आज धरती का भ्रमण करते हुए आप क्षीर सागर कैसे आ गए? आपके चेहरे पर यह कैसी चिंता है? नारद जी ने बहुत ही नम्रता से कहा, हे माता, मैं अभी अभी धरती से आ रहा हूं। वहां मैंने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। हे माता, इंसान दिन रात आपकी पूजा करते हैं, आपके लिए व्रत रखते हैं, फिर भी कई घरों में हमेशा गरीबी, कलह और बीमारियां क्यों बनी रहती हैं? उनकी इतनी पूजा भक्ति के बाद भी उन पर आपकी कृपा क्यों नहीं होती? माता लक्ष्मी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वे थोड़ा गंभीर हो गई। वे बोली, हे देवर्षि, इंसान धन की लालसा में मेरी पूजा तो करते हैं, लेकिन वे उस एक सबसे जरूरी नियम को भूल गए हैं जो मेरे उनके घर में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। सुबह के समय की जाने वाली एक विशेष क्रिया है जिसे आजकल लोग अपने आलस के कारण पूरी तरह बिगाड़ चुके हैं। जब तक इंसान की वो एक रोजमर्रा की गलती नहीं सुधरती, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। उस गलती के कारण मेरे स्थान पर मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी, दरिद्रता की देवी, उनके घर में घुस जाती है। नारद जी ने हैरानी से पूछा, हे माता, ऐसी कौन सी भूल है जो इंसान रोज कर रहा है और उसे पता भी नहीं है? कृपा करके धरती के लोगों के भले के लिए मुझे वो गुप्त रहस्य बताइए। माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवर्षि, यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे सीधे शब्दों में समझना कठिन है। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें धरती की ही एक कहानी सुनाती हूँ। इसे ध्यान से सुनो। इसी कहानी के अंत में उस प्रश्न का उत्तर और वो गुप्त रहस्य छिपा है जो किसी भी इंसान का भाग्य बदल सकता है। हे देवर्षि, अवंतिका नगरी के पास एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। उस गांव में विमला नाम की एक स्त्री अपने परिवार के साथ रहती थी। जय श्री हरि। विमला कोई साधारण स्त्री नहीं थी। प्रभु की कृपा उसके घर के आंगन में कदम रखते ही ऐसा लगता था मानो किसी मंदिर में आ गए हों। सुबह के 4 बजते ही जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता था, तब विमला के घर से चक्की चलने की धीमी धीमी आवाज और भगवान के भजनों की मीठी धुन सुनाई देने लगती थी। विमला का घर गांव में सबसे बड़ा और संपन्न था। उसके 3 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम राघव था। राघव अपने पिता के गुजरने के बाद घर के व्यापार को बहुत ही सूझबूझ से संभाल रहा था। वो अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था। विमला के घर में धन धान्य, गाय बछड़े और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। लोग कहते थे कि विमला के घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास है। और ये सच भी था देवर्षि। जहाँ सफाई, जल्दी उठने की आदत और भगवान का नाम होता है, वहां तो मुझे रहना ही पड़ता है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। विमला के तीनों बेटे अब विवाह के योग्य हो गए थे। विमला ने आसपास के सबसे अमीर और नामी परिवारों से अपने बेटों का रिश्ता तय किया। बड़े ही धूमधाम से राघव और उसके दोनों छोटे भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। ढोल, नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज के साथ घर में एक साथ 3 बहुओं ने प्रवेश किया। विमला की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अपनी तीनों बहुओं चंचला,
कामिनी और रंभा का स्वागत घर की गृहलक्ष्मी कहकर किया। तीनों बहुएं रूप रंग में अप्सराओं जैसी सुंदर थीं। वे अपने साथ मायके से खूब सारा सोना चांदी, रेशमी कपड़े और सुख सुविधा का सामान लेकर आई थीं। घर के लोगों को लगा कि अब तो इस परिवार की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही हंसी खुशी बीते। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे घर के माहौल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। जिस घर में सूरज उगने से पहले ही भगवान की आरती शुरू हो जाती थी, वहां अब सूरज सिर पर आ जाने के बाद भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। इसका कारण थी वे तीनों बहुएं। मायके में लाड प्यार से पली बढ़ी होने के कारण उन तीनों को मेहनत और अनुशासन का कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहनों से सजना और स्वादिष्ट भोजन करना तो बहुत पसंद था, लेकिन सुबह उठना उनके लिए किसी बड़ी सजा से कम नहीं था। एक दिन सुबह का समय था। सूरज देवता अपनी सुनहरी किरणों के साथ आसमान में चमक रहे थे। तक नहीं जागी। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव जाग चुका था। सुबह के 8 बज चुके थे। विमला रोज की तरह सुबह 4 बजे उठकर स्नान ध्यान करके रसोई में सबके लिए भोजन बनाने में जुटी हुई थी। तभी विमला ने देखा कि बहुओं के कमरों के दरवाजे अभी तक बंद हैं। उसने सोचा शायद नई जगह है, इसलिए थकान के कारण बहुएं सो रही होंगी। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी। धीरे धीरे ये उनका रोज का नियम बन गया। घड़ी की सुइयां 8:30 के पार जा चुकी थीं। तब जाकर सबसे बड़ी बहू चंचला उबासी लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अभी भी नींद भरी थी। कुछ देर बाद कामिनी और रंभा भी आंखें मलते हुए बाहर आ गईं। विमला ने प्यार से अपनी बहुओं को पास बुलाया और कहा, बिना स्नान किए अन्न को छूना शुभ नहीं होता। बेटियों, सूरज कब का निकल चुका है। हमारे घर का नियम है कि हम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पहले भगवान की पूजा करते हैं, फिर रसोई में जाते हैं। तुम लोग जल्दी से जाकर स्नान कर लो, फिर नाश्ता कर लेना। बड़ी बहू चंचला ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, अरे माँ जी, रात को सोने में देर हो गई थी, आराम से नहा लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? अरे माँ जी, रात को सोने में देर हो गई थी और फिर इतनी जल्दी नहाकर करना ही क्या है। अभी तो बहुत समय है, आराम से नहा लेंगे। मजली बहू कामिनी ने भी बात में सुर मिलाते हुए कहा, हाँ माँ जी, मायके में तो हम 9 बजे से पहले कभी बिस्तर से नहीं उठते थे। हाँ माँ जी, मायके में तो हम 9 बजे से पहले कभी बिस्तर से नहीं उठते थे। वहां तो नौकर बिस्तर पर ही चाय नाश्ता दे जाते थे। आप चिंता मत कीजिए, हम खा पीकर आराम से नहा लेंगे। ये सुनकर विमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना नहाए भोजन करना, ये तो शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप माना गया है। विमला ने उन्हें समझाते हुए कहा, नहीं बहुओं, ऐसा अनर्थ मत करना। बिना स्नान किए अन्न और जल को छूना भी अशुभ होता है। जो मनुष्य सुबह देर तक सोता है और बिना नहाए भोजन करता है, उसके घर से बरकत चली जाती है। लेकिन तीनों बहुओं को विमला की ये बातें पुरानी और दकियानूसी लगीं। उन्होंने विमला की बातों को अनसुना कर दिया। वे बिना नहाए ही रसोई घर में गईं और वहां रखा हुआ भोजन निकालकर खाने लगीं। उन्होंने स्नान तो किया, लेकिन दोपहर के 11 बजे जब आधा दिन बीत चुका था, माता लक्ष्मी ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, यहीं से उस खुशहाल घर की बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। जिस घर की रसोई में बिना नहाए अशुद्ध शरीर से प्रवेश किया जाए, वहां का अन्न दूषित हो जाता है। उन तीनों बहुओं ने उस दिन केवल देरी से स्नान नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने आलस्य से उस घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी को अंदर आने का बुलावा दे दिया था। नारद जी ध्यान से सुन रहे थे। अगले कुछ हफ्तों में घर का पूरा नियम ही टूट गया। बहुएं रोज सुबह 8-9 बजे तक सोतीं, उठने के बाद बिना नहाए घर में घूमतीं, रसोई में जाकर कुछ भी खा लेतीं और फिर अपनी सुविधा अनुसार दोपहर में आराम से नहातीं। उनके इस आचरण से घर की पवित्रता नष्ट होने लगी। धीरे धीरे घर के वातावरण में भारीपन आने लगा। विमला को महसूस होने लगा कि जैसे घर में किसी अदृश्य नकारात्मक शक्ति ने डेरा डाल लिया हो। सबसे पहला असर घर के आंगन में लगी तुलसी पर पड़ा। हे नारायण, ये कैसा अपशकुन है। मेरी तुलसी क्यों सूख रही है? जो तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता था, वो अचानक बिना किसी कारण के सूखने लगा। घर के पालतू जानवर अकारण ही बीमार पड़ने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। एक दिन शाम के समय राघव बहुत थका हुआ और उदास चेहरा लेकर घर लौटा।
उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। जब विमला ने उससे पूछा तो राघव ने जो बताया उसे सुनकर घर के सभी लोग सन्न रह गए। राघव ने बताया कि उनका सालों पुराना व्यापारिक सौदा, जो लगभग पक्का हो चुका था, अचानक टूट गया है। और सिर्फ यही नहीं, गोदाम में रखे हुए लाखों के माल में अचानक कीड़े लग गए हैं, जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया। घर में पहली बार धन की इतनी बड़ी हानि हुई थी। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब क्या हो रहा है, लेकिन विमला का मन अंदर ही अंदर किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। माता लक्ष्मी बोली, हे नारद, उस घर पर दुर्भाग्य के बादल छाने लगे थे, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उन बहुओं के गलत समय पर स्नान करने की आदत ने कैसे उस अमीर परिवार को दाने दाने का मोहताज कर दिया, ये रहस्य अभी आगे खुलेगा। देवर्षि नारद माता लक्ष्मी की बातें सुनकर अचंभित थे। उन्होंने वीणा के तारों पर उंगलियां फेरीं और बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, हे नारायण प्रिय, मेरी बुद्धि चकरा रही है। भला नहाने में हुई कुछ घंटों की देरी से किसी का करोड़ों का व्यापार कैसे खाक हो सकता है? क्या केवल देरी से स्नान करना इतना भयंकर पाप है कि साक्षात आपका स्वरूप माने जाने वाले घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो गया? माता लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में संसार के अज्ञानियों के प्रति करुणा और चिंता दोनों थीं। वे बोली, स्नान का सीधा संबंध सूर्य की ऊर्जा और मनुष्य के आभा मंडल से होता है नारद। हे देवर्षि, स्नान कोई साधारण क्रिया नहीं है जिसे जब मन चाहा तब कर लिया। स्नान का सीधा संबंध सूर्य की ऊर्जा, ग्रहों की चाल और मनुष्य के आभा मंडल से होता है। रात के समय जब मनुष्य सोता है तो उसके शरीर से कई प्रकार की अशुद्धियां और नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं। सुबह का पवित्र जल उन नकारात्मक ऊर्जाओं को काटकर शरीर को देवत्व प्रदान करता है। माता लक्ष्मी आगे समझाते हुए बोली, जब कोई मनुष्य सूर्य उदय के बाद बहुत देर तक सोता रहता है तो रात की वो अशुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में गहराई तक समाने लगती है। और यदि वो सुबह 8 बजे के बाद स्नान करता है, जिसे शास्त्रों में दानव स्नान कहा गया है, तो उसका सबसे पहला और भयंकर असर उसकी बुद्धि और वाणी पर होता है। उस मनुष्य के भीतर दानवों वाले गुण जैसे क्रोध, चिड़चिड़ापन, अहंकार और स्वार्थ पैदा होने लगते हैं। और हे नारद, जिस घर के सदस्यों में क्रोध और अहंकार आ जाए, क्या वहां व्यापार, धन या रिश्ते टिक सकते हैं? राघव के घर में भी यही हुआ। ये मेरा है, मैंने उठाया। तुम हमेशा ऐसा करती हो। विमला के घर में अब सूरज की पहली किरण के साथ शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि नहीं गूंजती थी, बल्कि वहां बर्तनों के पटकने और बहुओं के तीखे तानों की आवाजें गूंजती थीं। दानव स्नान के कारण तीनों बहुओं, चंचला, कामिनी और रंभा का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। उनके चेहरों की वो प्राकृतिक चमक अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी उदासी और चिड़चिड़ेपन ने ले ली थी। विमला उन्हें लाख समझाती, बहुओं, अब तो सुधर जाओ, देख रही हो घर पर कैसी मुसीबतें आ रही हैं। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सूर्य देव को अर्घ्य दो, सब ठीक हो जाएगा। परंतु बहुओं पर तो अलक्ष्मी का पर्दा पड़ चुका था। बड़ी बहू चंचला आंखें तरेड़ते हुए कहती, बस भी कीजिए माँ जी, दिन भर नहाने धोने का ताना मारती रहती हैं। व्यापार में नुकसान आपके बेटे की नासमझी से हुआ है, हमारे नहाने के समय से नहीं। मझली कामिनी कहती, हाँ, हम तो अपने मायके में भी 10 बजे नहाते थे, वहां तो कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। आपके घर में ही कोई मनहूसियत है। उनका ये व्यवहार देखकर विमला खून का घूंट पीकर रह जाती। धीरे धीरे बहुओं का ये क्रोध उनके पतियों पर भी निकलने लगा। बात बात पर झगड़े होने लगे। घर का जो आंगन कभी प्रेम और एकता की मिसाल था, वो अब कुरुक्षेत्र बन गया था। भाइयों के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी। जिस घर में सुबह की शुरुआत कलह और आंसुओं से होती हो, वहां भला देवताओं का वास कैसे हो सकता था? समय का चक्र और क्रूर होता चला गया। व्यापार में राघव और उसके भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी। जो राघव कभी अपने सटीक फैसलों के लिए बाजार में जाना जाता था, वो अब तनाव और घर की कलह के कारण गलत फैसले लेने लगा। गलत समय पर नहाने और अशुद्ध शरीर से दिन की शुरुआत करने के कारण उन तीनों भाइयों के भीतर की सकारात्मक ऊर्जा सूख चुकी थी। बाजार में उनका नाम खराब होने लगा। जो लोग कभी उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, वे अब कर्ज वसूली के लिए उनके दरवाजे पर आंखें दिखाने लगे। हमारा सारा कर्जा वापस करो, वरना ये घर नीलाम हो जाएगा। एक के बाद एक उनके सारे व्यापारिक जहाज डूब गए।
कुछ ही महीनों के भीतर वो परिवार जो कभी पूरे गांव को कर्जा देता था, वो खुद गले तक कर्ज में डूब गया। लेनदारों ने घर पर डेरा डालना शुरू कर दिया। विमला ने भारी मन से अपने पुश्तैनी गहने निकाल कर दिए। ले जा बेटा, इन्हें बेचकर अपना कर्ज चुका दे। मेरा सबसे बड़ा गहना तो तुम बच्चे हो। लेकिन कर्ज इतना बड़ा था कि गहने ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए। अंततः वो काला दिन भी आ ही गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अपना सम्मान और कर्ज चुकाने के लिए राघव को अपना वो पुश्तैनी महलनुमा घर, अपने गोदाम और खेत सब कुछ बेचना पड़ा। नारद जी ये दृश्य सुनकर कांप उठे। हे माता, क्या तीनों बहुओं की एक खराब आदत ने इतने बड़े परिवार को सड़क पर ला दिया? माता लक्ष्मी ने दुख भरे स्वर में कहा, हाँ देवर्षि, अलक्ष्मी जब किसी घर में प्रवेश करती है तो वो सबसे पहले उस घर की मति बुद्धि हरती है और फिर उसकी गति तरक्की रोक देती है। महल बिकने के बाद विमला, उसके तीनों बेटे और तीनों बहुओं को गांव के ही एक छोर पर बनी एक पुरानी जर्जर झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। जहां कल तक मखमली गद्दे थे, वहां आज जमीन पर चटाई बिछी थी। जहां 56 भोग बनते थे, वहां आज एक समय के रूखे सूखे अन्न के लिए भी तरसना पड़ रहा था। ये कष्ट विमला और उसके बेटों के लिए तो असहनीय था ही, लेकिन उन तीनों बहुओं के लिए तो ये किसी नर्क से कम नहीं था, जो महलों में पली बढ़ी थीं और जिन्होंने ये सारा दुर्भाग्य अपने ही आलस्य से बुलावा था। झोपड़ी में आते ही बहुओं का सब्र टूट गया। उन्होंने विमला और अपने पतियों को कोसना शुरू कर दिया। हमें क्या पता था कि हमारे भाग्य में ये दर दर की ठोकरें खाना लिखा है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। हमें क्या पता था कि हमारे भाग्य में ये दर दर की ठोकरें खाना लिखा है। हम यहाँ इस बदबूदार झोपड़ी में नहीं रह सकती। राघव ने हाथ जोड़कर अपनी पत्नी चंचला से कहा, धैर्य रखो चंचला, बुरा वक्त है, बीत जाएगा। मैं मेहनत करके फिर से सब ठीक कर दूंगा। बुरे वक्त में तो पत्नी ही पति की ताकत होती है। धैर्य रखो, मैं मेहनत मजदूरी करके फिर से सब कुछ खड़ा कर दूंगा। लेकिन दानव स्नान और आलस्य से ग्रस्त शरीर में प्रेम, दया और समर्पण के भाव मर जाते हैं। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों का साथ उसी झोपड़ी में छोड़ दिया। उन्होंने अपने मायके संदेश भिजवाया और एक ही दिन में तीनों बहनें अपने अपने पिता के घर लौट गईं और राघव, उसके भाई तथा बूढ़ी विमला को उस घोर दरिद्रता और आंसुओं के बीच अकेला छोड़ गईं। कथा यहां तक सुनाने के बाद माता लक्ष्मी कुछ क्षण के लिए शांत हो गईं। क्षीर सागर में हवाएं जैसे रुक सी गईं। नारद जी का हृदय भारी हो चुका था। उन्होंने करुण स्वर में कहा, हे माते, ये तो अत्यंत हृदय विदारक है। बेचारी विमला जो जीवन भर आपकी भक्ति करती रही, उसे बहुओं के किए की इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? क्या उस परिवार का भाग्य हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया, या कोई कैसा मार्ग था जिससे वे इस श्राप से मुक्त हो सकते थे? माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, विमला की भक्ति व्यर्थ नहीं गई देवर्षि। भले ही घर में घना अंधेरा छा गया था, लेकिन विमला के पुण्यों का एक दीपक अब भी जल रहा था। कहते हैं ना, जब मनुष्य के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर अपना मार्ग खोलता है। उस झोपड़ी में एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने अलक्ष्मी की जड़ों को हिला कर रख दिया। पर वो कैसे हुआ, और नहाने का वो सिद्ध मंत्र कौन सा है जिसने उस परिवार की तकदीर पलट दी? माता लक्ष्मी यहां फिर से रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराईं। माता लक्ष्मी की रहस्यमयी मुस्कान देखकर देवर्षि नारद की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने अधीर होकर पूछा, हे माते, कृपा करके मुझे और प्रतीक्षा मत करवाइए। बेचारी विमला और राघव उस टूटी झोपड़ी में किस हाल में थे, और उन तीनों बहुओं का क्या हुआ जो अपने पति और ससुराल को उस घोर विपत्ति में छोड़कर अपने मायके भाग गई थीं? क्या उन्हें वहां सुख मिला? माता लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे देवर्षि, कर्मों का फल किसी को नहीं छोड़ता। मनुष्य चाहे महलों में छिप जाए या पाताल में, उसके कर्म और उसकी आदतें उसकी छाया बनकर उसके साथ साथ चलते हैं। चंचला, कामिनी और रंभा को लगा था कि ससुराल की दरिद्रता से भागकर वे अपने पिता के घर में दोबारा वही राजसी सुख भोगेंगी, लेकिन वे ये भूल गई थीं कि वे अपने साथ अपनी तिजोरियां नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी शत्रु यानी अपनी अशुद्ध दिनचर्या और अलक्ष्मी को साथ लेकर गई थीं। माता लक्ष्मी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक तरफ विमला और राघव उस अंधियारी झोपड़ी में थे। राघव पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगता था कि जीवन का अंत हो गया है।
लेकिन देवर्षि, एक माँ की सच्ची भक्ति और उसके पवित्र आचरण में इतनी शक्ति होती है कि वो यमराज का मार्ग भी रोक सकती है। इतनी भयानक गरीबी और दुख के बावजूद विमला ने अपने नियम नहीं तोड़े। विमला आज भी तड़के ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे में उठती थी। वो गांव के किनारे बहने वाली नदी में जाकर ब्रह्म स्नान करती। उसके पास पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं थे, खाने को 56 भोग नहीं थे, लेकिन उसके पास पवित्रता की सबसे बड़ी दौलत थी। वो नदी के ठंडे जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती और नारायण का ध्यान करती। उसकी आंखों से बहते आंसू नदी के जल में मिल जाते। वो रोते हुए प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बच्चों से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। मेरा परिवार बिखर गया है, उसे फिर से जोड़ दो। हे नारद, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल की पवित्रता को धारण करता है, उसके हृदय से निकली हुई हर प्रार्थना सीधे वैकुंठ तक पहुंचती है। विमला के उस ब्रह्म स्नान और उसकी आंसुओं भरी प्रार्थनाओं ने उस झोपड़ी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया था। यद्यपि वहां धन नहीं था, लेकिन विमला की तपस्या के कारण वहां धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी। राघव ने भी अपनी मां से प्रेरणा लेकर फिर से सुबह जल्दी उठना और स्नान करके मजदूरी के लिए जाना शुरू कर दिया था। उनके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा फिर से जागने लगी थी। वहीं दूसरी ओर माता लक्ष्मी ने अपना स्वर गंभीर करते हुए कहा। तीनों बहनें अपने पिता के नगर पहुंच गईं। उनके पिता एक बहुत बड़े और धनवान सेठ थे। पूरे नगर में उनके नाम का डंका बजता था। जब सेठ ने अपनी तीनों लाडली बेटियों को इस तरह अचानक घर लौटते देखा तो वे घबरा गए। बेटियों ने रो रो कर अपने पिता को ससुराल की गरीबी और बदहाली की झूठी सच्ची कहानी सुना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि उस बर्बादी का असली कारण उनका अपना दानव स्नान और आलस्य था। पिता के हृदय में बेटियों के लिए अंधा मोह था। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं मेरी बच्चियों, तुम अपने घर आ गई हो। यहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम राजसी सुख भोगो। सेठ को लगा कि बेटियां दुख में हैं, इसलिए उन्हें आराम करने दिया जाए। लेकिन देवर्षि, यहीं सेठ से सबसे बड़ी भूल हो गई। मायके की छूट और पिता के लाड़ प्यार ने तीनों बहनों के आलस्य को और भी बढ़ा दिया। अब तो उनका नियम और भी भयंकर हो गया। नारद जी ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, क्या उन पर ससुराल की दुर्दशा का कोई असर नहीं हुआ माते? बिल्कुल नहीं नारद, माता लक्ष्मी बोली। आलस्य और अशुद्धि इंसान की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर देते हैं। मायके में वे तीनों बहनें अब सूर्योदय के बाद 10 बजे तक बिस्तर पर पड़ी रहती। जागने के बाद बिना कुल्ला किए, बिना स्नान किए ही नौकरों से बिस्तर पर ही भोजन मंगवाकर खा लेती और फिर दोपहर ढलने पर आराम से सुगंधित जल से नहाती। उनके इस आचरण ने पूरी तरह से अलक्ष्मी को उस घर में निमंत्रण दे दिया था, जहां अशुद्ध शरीर बिना स्नान किए भोजन ग्रहण करना और दिन चढ़े तक सोना हो, वहां मैं लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रुक सकती। कुछ ही दिनों में उस विशाल महल में नकारात्मक ऊर्जा का एक काला साया मंडराने लगा। अलक्ष्मी ने उन तीनों बहनों के शरीर को अपना घर बना लिया था। वे जिस कमरे में जाती वहां कलह शुरू हो जाती। तीनों बहनें बात बात पर नौकरों पर चीखती, अपनी मां सेठानी का अपमान करती और आपस में भी लड़ती रहती। पूरे घर की शांति भंग हो गई। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। असली प्रहार तो सेठ के व्यापार पर हुआ। देवर्षि, जो व्यक्ति दानव स्नान करने वालों के संपर्क में रहता है या उन्हें आश्रय देता है, उसका पुण्य भी क्षीण होने लगता है। सेठ का जो व्यापार सालों से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। एक दिन सेठ के मुनीम ने आकर खबर दी कि समुद्र में गए उनके माल से लदे 2 बड़े जहाज तूफान में डूब गए। मुनीम जी, ये क्या कह रहे हैं? मेरे लदे हुए जहाज समुद्र में कैसे डूब गए? सेठ अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि अगले दिन खबर आई कि उनके सबसे बड़े गोदाम में रहस्यमयी तरीके से भयंकर आग लग गई है, जिसमें लाखों करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। बाजार में सेठ की साख अचानक गिर गई। जिन व्यापारियों ने सेठ को अग्रिम धन एडवांस दिया था, वे दरवाजे पर आकर हंगामा करने लगे। दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती गई। घर में रखी तिजोरियां खाली होने लगीं। जो सेठ कल तक पूरे नगर को कर्ज बांटता था, आज उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे अपने ही नौकरों का वेतन चुकाने के लिए घर के कीमती बर्तन और जेवर बेचने पड़े।
नारद जी ही सुनकर सन्न रह गए। हे महालक्ष्मी, ये तो घोर अनर्थ हो गया। बिना स्नान किए भोजन करने और आलस्य का इतना भयंकर परिणाम। हाँ नारद, अशुद्धि और गलत समय का स्नान इंसान के आभा मंडल को इतना काला कर देता है कि उसके स्पर्श मात्र से सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। सेठ अवाक था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक आसमान से ये कौन सी बिजली उसके घर पर गिर पड़ी है। उसका हंसता खेलता परिवार, उसका मान सम्मान सब मिट्टी में मिल रहा था। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, सेठ अपने महल के खुले आंगन में बैठा फूट फूट कर रो रहा था। उसने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़े और करुण पुकार लगाई। हे नारायण, क्या पाप किया है मैंने जो मेरी जीवन भर की कमाई राख हो रही है। हे जगदीश्वर, हे नारायण, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? क्या पाप किया है मैंने जो मेरी सारी जीवन भर की कमाई और सम्मान मेरी ही आंखों के सामने राख हो रहा है? मुझे इस अंधकार से निकालो प्रभु, मुझे कोई मार्ग दिखाओ। माता लक्ष्मी के चेहरे पर अब एक कोमल भाव आ गया। वे बोली, देवर्षि, ईश्वर कभी किसी की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करते। एक तरफ विमला के ब्रह्म स्नान का पुण्य और दूसरी तरफ उस लाचार पिता का विलाप। भगवान नारायण को स्वयं उस नगर में जाना ही पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद का समय था। सेठ के महल के द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य साधु पधारे। साधु के मुख मंडल पर करोड़ों सूर्यों का तेज था। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं और उनकी आंखों में एक अथाह गहराई और करुणा थी। उनके शरीर से चंदन और कमलों की ऐसी अलौकिक सुगंध आ रही थी जिसने पूरे महल के दूषित वातावरण को पल भर में शांत कर दिया। द्वारपालों ने तुरंत जाकर सेठ को सूचना दी। सेठ, जो चिंताओं के कारण रात भर सोया नहीं था, दौड़ता हुआ द्वार पर आया। उस दिव्य साधु को देखते ही सेठ के मन को एक अजीब सी शांति मिली जो उसने पिछले कई महीनों से महसूस नहीं की थी। वो फूट फूट कर रोता हुआ साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने अत्यंत प्रेम से सेठ के सिर पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, उठो वत्स, मैं तुम्हारे आंसुओं का कारण जानता हूं। उठो वत्स, मैं तुम्हारे आंसुओं का कारण जानता हूं। तुम्हारे घर पर जो विपत्ति आई है वो कोई ग्रहों का दोष या किसी का श्राप नहीं है। ये विपत्ति तो तुमने स्वयं अपने हाथों से पाली है। सेठ चौंक गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, मैंने? हे महात्मन, मैंने तो जीवन भर धर्म कर्म किया है, फिर ये विनाश क्यों? साधु की दृष्टि महल के अंदर की ओर गई, जहां तीनों बहनें चंचला, कामिनी, रंभा अभी भी अपने कमरों में गहरी नींद में सो रही थीं, जबकि दिन काफी चढ़ चुका था। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उन तीनों कन्याओं के कमरों के बाहर अलक्ष्मी का एक गहरा काला पहरा लगा हुआ है। वो नकारात्मक ऊर्जा पूरे महल को निगल रही थी। साधु ने अपनी उंगली उन कमरों की दिशा में उठाते हुए कड़कती हुई आवाज में कहा, सेठ, तुम्हारे विनाश का कारण कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी वे 3 पुत्रियां हैं जो तुम्हारे घर में मृत्युलोक की सबसे बड़ी दरिद्रता लेकर आई हैं। इनके दूषित आचरण और भयंकर दानव स्नान ने तुम्हारे घर से देवत्व को निकालकर बाहर फेंक दिया है। कथा सुनाते हुए माता लक्ष्मी यहां फिर रुक गईं। नारद जी अपने स्थान पर खड़े हो गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। हे माते, फिर क्या हुआ? जब साधु रूपी नारायण ने सेठ को यह भयानक सच बताया तो क्या सेठ ने अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया? और उन तीनों बहनों का क्या हुआ? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? वो कौन सा अचूक उपाय और सिद्ध मंत्र था जो भगवान नारायण ने उन्हें बताया? माता लक्ष्मी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाइए देवर्षि। साधु के उस रहस्योद्घाटन के बाद महल में जो तूफान उठा, उसने उन तीनों बहनों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। भगवान ने स्नान का वो ऐसा गुप्त और चमत्कारी रहस्य खोला जिसे जानकर तीनों बहनें कांप उठीं। वो मंत्र क्या था और कैसे उस एक मंत्र ने फिर से अलक्ष्मी को वहां से खदेड़कर मेरा अर्थात लक्ष्मी का मार्ग खोला, ये जानना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी की वाणी गूंज रही थी और देवर्षि नारद मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। माता लक्ष्मी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवर्षि, दिव्य साधु के मुख से निकले उन कठोर लेकिन सत्य वचनों को सुनकर सेठ के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई।
उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिन बेटियों को वो अपने घर की लक्ष्मी समझकर सीने से लगाए बैठा था, क्या वही उसके विनाश का कारण थीं? सेठ ने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे महात्मन, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटियां तो मेरे प्राणों से भी प्यारी हैं। वे तो स्वयं अपने ससुराल के दुख और दरिद्रता की मारी हैं। उनके कारण मेरे घर में अलक्ष्मी कैसे आ सकती है? साधु की आंखों में करुणा और तेज दोनों थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, पिता का अंधा मोह मनुष्य की आंखों पर पट्टी बांध देता है। तुम्हारी बेटियों ने तुमसे सत्य छिपाया है। उनके ससुराल की दरिद्रता का कारण कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी यही अशुद्ध दिनचर्या थी। जाकर उन्हें इसी अवस्था में यहां बुलाकर लाओ। सेठ भारी कदमों से अंदर गया। कुछ ही देर में चंचला, कामिनी और रंभा झल्लाते और उबासी लेते हुए आंगन में आईं। उनके बाल बिखरे थे, आंखों में नींद भरी थी और वे बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में थीं। सुबह के 10 बज चुके थे। एक अजनबी साधु को आंगन में देखकर बड़ी बहू चंचला ने क्रोधित होकर कहा, ये किस भिखारी को आपने सुबह सुबह घर में घुसा लिया? ये कैसा आदमी है? पिताजी, ये किस भिखारी को आपने सुबह सुबह घर में घुसा लिया? हमारी नींद खराब कर दी। साधु ने उन तीनों की ओर अपनी तेजपूर्ण दृष्टि डाली। देवर्षि, भगवान नारायण की उस एक दृष्टि में इतना तेज था कि उन तीनों बहनों का सारा अहंकार शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। साधु ने अपना हाथ उठाया और एक दिव्य प्रकाश उन तीनों पर डाला। के बाद 8 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान है, जिसने तुम्हारे घर से देवत्व को बाहर फेंक दिया है। नहीं प्रभु, हम क्या करें? हमारी गलती नहीं थी। उस प्रकाश के पड़ते ही वहां मौजूद सेठ और उन तीनों बहनों को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि चंचला, कामिनी और रंभा के शरीर के चारों ओर एक गहरा सड़ांध मारता हुआ काले धुएं का घेरा यानी नकारात्मक आभा मंडल है। उस काले धुएं में से दरिद्रता, कलह और बीमारियों की भयानक आकृतियां झांक रही थीं। ये साक्षात अलक्ष्मी का स्वरूप था जो उनके शरीर से लिपटा हुआ था। ये भयानक दृश्य देखकर तीनों बहनें चीख पड़ीं और डर के मारे कांपने लगीं। सेठ की ये देखकर घुटनों के बल गिर पड़ा। साधु ने कड़कती हुई आवाज में कहा, देख लिया अपना असली स्वरूप? जिस शरीर को तुम महंगे रेशम और गहनों से सजाती हो, वो भीतर से कितना सड़ चुका है। तुमने केवल स्नान के समय को ही नहीं टाला, बल्कि तुमने प्रकृति के नियमों का अपमान किया है। बिना स्नान किए भोजन करके तुमने अन्य देवता का तिरस्कार किया है। इसी काले साए ने तुम्हारे पतियों का व्यापार खा लिया और अब तुम्हारे पिता के इस महल को भस्म कर रहा है। तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। उनके भीतर का सारा घमंड आंसुओं में बह गया। वे दौड़कर उस दिव्य साधु के चरणों में गिर पड़ी। हमें क्षमा करें महाराज, हम अज्ञानी हैं। हमने आलस्य में आकर अपना और अपने परिवार का जीवन नष्ट कर दिया। हमें इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। साधु का हृदय पसीज गया। उन्होंने तीनों बहनों को उठने का संकेत दिया और फिर स्नान के उन रहस्यों को उजागर किया जिसे हर मनुष्य को जानना चाहिए। साधु ने समझाते हुए कहा, पुत्रियों, जल केवल शरीर का मैल नहीं धोता। जल में ब्रह्मांड की ऊर्जा को सोखने और नकारात्मकता को काटने की अद्भुत शक्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि स्नान 5 प्रकार के होते हैं और मनुष्य जिस समय स्नान करता है वो वैसा ही बन जाता है। ध्यान से सुनो। पहला, ब्रह्म स्नान, ब्रह्म मुहूर्त। ये स्नान रात्रि के अंतिम प्रहर यानी सूर्योदय से लगभग 1.5-2 घंटे पूर्व प्रातः 4 से 5 बजे के बीच किया जाता है। उस समय वातावरण में देवताओं का वास होता है और अद्भुत शांति होती है। जो मनुष्य इस समय उठकर ईश्वर का ध्यान करते हुए स्नान करता है, उसके शरीर में अलौकिक ऊर्जा आती है। उसे रोग, दुख और दरिद्रता कभी छू भी नहीं सकते। तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास विमला आज भी इसी स्नान का पालन करती है, जिसके प्रताप से वो इतनी भयानक विपत्ति में भी सुरक्षित है। दूसरा, देव स्नान, प्रातः 5 से 6 बजे। ये समय भी अत्यंत शुभ होता है। इस समय स्नान करने वाले के शरीर से सारी नकारात्मकता धुल जाती है। जो मनुष्य देव स्नान करता है, उसके घर में धन संपदा, यश और साक्षात माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तीसरा, ऋषि स्नान, भोर में जब तारे आकाश में हों। ये स्नान मन को निर्मल करता है। जो व्यक्ति इस समय स्नान करता है, उसकी चिंताएं जल के साथ बह जाती हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। चौथा, मानव स्नान, सूर्योदय के समय, प्रातः 6 से 8 बजे। ये सामान्य स्नान है। सूर्य की पहली किरणों के साथ स्नान करने से शरीर दिन भर स्फूर्ति, ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है।
मनुष्य अपने हर कार्य को उत्साह से करता है। 5वां, दानव स्नान, सुबह 8 बजे के बाद। और यही वो स्नान है जो तुम तीनों करती हो। सूर्योदय के कई घंटों बाद जब वातावरण में दैवीय ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तब स्नान करना अशुभ और त्याज्य माना गया है। जो सूर्योदय के बाद देर तक सोता है, उसके शरीर में रात की अशुद्ध और तामसिक ऊर्जा जम जाती है। ऐसे स्नान से मनुष्य में आलस्य, क्रोध, द्वेष और चिड़चिड़ापन भर जाता है। इसी स्नान के कारण घर में अलक्ष्मी आती है। साधु की एक एक बात उन बहनों के हृदय में तीर की तरह चुभ रही थी। उन्हें अपनी एक एक गलती समझ आ रही थी। बड़ी बहू चंचला ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, महाराज, हमसे अनजाने में महापाप हुआ है। हमारे कारण हमारा भरा पूरा ससुराल बर्बाद हो गया और हमारे पिता सड़क पर आ गए। क्या हमारे इन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या हम कभी इस अलक्ष्मी के साये से मुक्त नहीं हो पाएंगी? साधु के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, ईश्वर के घर में हर भूल की क्षमा है, बशर्ते पश्चाताप सच्चा हो। आज से तुम तीनों एक नया नियम लोगी। तुम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठोगी और ब्रह्म स्नान या देव स्नान करोगी। बिना स्नान किए अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करोगी। साधु ने आगे कहा, और अब मैं तुम्हें स्नान के समय बोला जाने वाला वो अत्यंत गोपनीय और चमत्कारी सिद्ध मंत्र बताता हूं। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। जो भी मनुष्य जल को स्पर्श करते हुए पूरी श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण करता है, उस जल में समस्त ब्रह्मांड के तीर्थों की शक्तियां समाहित हो जाती हैं। उसका दुर्भाग्य उसी क्षण जलकर राख हो जाता है और माता लक्ष्मी उसके घर की ओर खींची चली आती हैं। साधु ने अपनी आंखें बंद की और अपनी ओजस्वी वाणी में उस मंत्र का उच्चारण किया। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। साधु ने इस मंत्र का अर्थ समझाते हुए कहा, इसका अर्थ है, हे पवित्र नदियों, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सभी मेरे इस स्नान के जल में पधारें और इसे पवित्र करें। जब मनुष्य इस मंत्र को बोलकर जल सिर पर डालता है तो उसके शरीर का आभा मंडल तुरंत शुद्ध हो जाता है। सारे पाप धुल जाते हैं और उस पर से हर प्रकार की नकारात्मकता का नाश हो जाता है। तीनों बहनों और सेठ ने उस मंत्र को तुरंत अपने हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने साधु को साष्टांग प्रणाम किया और संकल्प लिया कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, वे अब सूर्योदय के बाद कभी नहीं सोएंगी और इस पवित्र मंत्र के साथ ही अपना दिन शुरू करेंगी। देखते ही देखते वो दिव्य साधु भगवान नारायण उन सबको आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान यानी गायब हो गए। सेठ समझ गया कि स्वयं जगदीश्वर उनकी नैया पार लगाने आए थे। माता लक्ष्मी यहां कथा सुनाते सुनाते रुकीं। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। नारद जी, जो इस पूरी घटना को सुनकर भाव विभोर हो चुके थे, उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे नारायण प्रिय, ये मंत्र तो सचमुच अद्भुत है, लेकिन क्या उन तीनों बहनों ने सच में अपना नियम बदला? और क्या उस मंत्र और सही स्नान से उनके ससुराल राघव और विमला के दिन फिरे? क्या वे झोपड़ी से वापस महल में जा पाए? माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, जब कोई सच्चे मन से मेरे नारायण के बताए मार्ग पर चलता है तो मेरी क्या मजाल कि मैं उस घर से दूर रह सकूं। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे अवंतिका नगर को हैरान कर दिया। क्षीर सागर का वातावरण अत्यंत अलौकिक हो उठा था। माता लक्ष्मी के मुख से ज्ञान की धारा बह रही थी और देवर्षि नारद पूर्णतः ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे। माता लक्ष्मी ने एक मधुर मुस्कान के साथ कथा के अंतिम और सबसे सुखद अध्याय का आरंभ किया। हे देवर्षि, जब कोई मनुष्य सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तो भगवान के दरबार में उसकी क्षमा उसी क्षण लिख दी जाती है। उस दिव्य साधु स्वयं भगवान नारायण के अंतर्ध्यान होने के बाद उस महल का पूरा वातावरण ही बदल गया। चंचला, कामिनी और रंभा के हृदयों में अब अहंकार की राख नहीं बल्कि पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। अगली सुबह माता लक्ष्मी बोलीं,
सीठ के महल में एक ऐसा चमत्कार हुआ जो वर्षों से नहीं हुआ था। भोर के 4 बजे थे। आकाश में अभी भी तारे टिमटिमा रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त। महल के सभी नौकर गहरी नींद में थे, लेकिन चंचला, कामिनी और रंभा की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने अपने आलस्य के आवरण को हमेशा के लिए उतार फेंका था। तीनों बहनें बिना किसी शोर शराबे के उठीं और सीधे स्नान गृह की ओर गईं। उन्होंने ठंडे जल से भरे पात्र को छुआ और आंखें बंद करके पूरे भक्ति भाव से उस सिद्ध मंत्र का उच्चारण किया। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेली जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। देवर्षि, जैसे ही उस मंत्र से अभिमंत्रित जल की पहली बूंद उनके सिर पर पड़ी, एक चमत्कारिक घटना घटी। उनके शरीर से लिपटी हुई अलक्ष्मी की वो काली और सड़ांध मारती हुई छाया छटपटाने लगी। मंत्र की शक्ति और ब्रह्म मुहूर्त की पवित्रता के आगे वो नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकी और हमेशा के लिए उनके आभा मंडल को छोड़कर भस्म हो गई। स्नान के पश्चात तीनों बहनों ने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और अपने जीवन में पहली बार उगते हुए सूर्य देव को ताम्रपत्र से अर्घ्य दिया। उनके चेहरों पर अब क्रोध और चिड़चिड़ापन नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति और दैवीय तेज चमक रहा था। उनकी इस पवित्र दिनचर्या का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। उसी दिन दोपहर में सेठ के पास एक शुभ समाचार आया। मेरे जहाज लौट आए। जो व्यापारिक जहाज तूफान में डूबे हुए माने जा रहे थे, वे सुरक्षित एक अन्य बंदरगाह पर पहुंच गए थे। सेठ का डूबता हुआ व्यापार फिर से सांस लेने लगा था। सेठ समझ गया कि यह सब नारायण की कृपा और बेटियों के शुद्ध आचरण का प्रताप है। नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, हे माते, क्या उन बहनों ने अपना जीवन अपने पिता के महल में ही बिताने का निर्णय लिया? नहीं नारद, माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया। शुद्ध आचरण मनुष्य को अपने कर्तव्यों का भान कराता है। तीनों बहनों को अब समझ आ गया था कि उनका असली स्थान वो महल नहीं, बल्कि उनके पतियों के पास उस टूटी झोपड़ी में है। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र और सारे आभूषण उतार दिए, साधारण सूती साड़ियां पहनी और अपने पिता से विदा मांगकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। जब वे अवंतिका नगरी के उस छोर पर बनी झोपड़ी के पास पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय फट गया। विमला और राघव फटे पुराने कपड़ों में आंगन में बैठे ईश्वर का भजन कर रहे थे। इतनी भयानक दरिद्रता में भी उनके चेहरों पर कोई शिकायत नहीं थी। चंचला, कामिनी और रंभा दौड़ते हुए गईं और सीधे अपनी सास विमला के चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। चंचला ने सिसकते हुए कहा, हमें क्षमा कर दीजिए माँ जी, हम अपने अहंकार और आलस्य में अंधी हो गई थीं। हमारी ही अशुद्धि ने इस घर को बर्बाद किया है। हम आपके अपराधी हैं। आप चाहें तो हमें घर से निकाल दें, लेकिन हम अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। विमला एक सच्ची साध्वी स्त्री थी। उसका हृदय निर्मल था। उसने अपनी तीनों बहुओं को उठाया और रोते हुए गले से लगा लिया। बेटियों, जब सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दे दी, मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है। राघव और उसके भाइयों की आंखों में भी आंसू थे। टूट चुका वो परिवार आज आंसुओं से धुलकर फिर से एक हो गया था। अगले दिन से उस झोपड़ी का पूरा वातावरण ही बदल गया। अब घर में कोई 8 बजे तक नहीं सोता था। प्रातः 4 बजे जब पूरा गांव सो रहा होता, विमला और उसकी तीनों बहुएं उठ जाती। वे नदी तट पर जाकर उसी सिद्ध मंत्र का उच्चारण करते हुए ब्रह्म स्नान करती। उसके बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करता। बिना स्नान किए घर का कोई भी सदस्य अन्न या जल का एक घूंट भी ग्रहण नहीं करता था। बहुओं के शरीर से अब पवित्रता की सुगंध आती थी। उनके इस शुद्ध आचरण, ब्रह्म स्नान और आपसी प्रेम ने झोपड़ी के चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली और सकारात्मक आभामंडल बना दिया था जो किसी राजमहल में भी नहीं था। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और देवर्षि नारद की आंखों में देखते हुए बोलीं, हे देवर्षि, आप तो जानते हैं कि जहां पवित्रता, सूर्योदय से पूर्व का जागरण, देव स्नान और प्रेम होता है, वहां मैं खिंची चली जाती हूं। मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। अलक्ष्मी वहां से सदा के लिए विदा हो चुकी थीं।
एक शुभ मुहूर्त में मैंने स्वयं एक सुनहरे प्रकाश के रूप में उस झोपड़ी में प्रवेश किया और उस परिवार को अखंड सुख समृद्धि का वरदान दे दिया। मेरे प्रवेश करते ही उस परिवार के दिन जादुई तरीके से फिरने लगे। राघव और उसके भाइयों के मस्तिष्क में नए और अद्भुत व्यापारिक विचार आने लगे। एक दिन राघव की मुलाकात अपने एक पुराने मित्र से हुई जो दूसरे नगर का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने राघव की ईमानदारी को देखते हुए उसे एक बहुत बड़ा सौदा बिना किसी अग्रिम धन के सौंप दिया। चूंकि राघव और उसके भाई अब शुद्ध आचरण और दैवी ऊर्जा से भरे हुए थे, उनका वो सौदा अपार सफल रहा। कुछ ही महीनों में उन्होंने इतना धन कमा लिया कि उनका सारा कर्ज उतर गया। देखते ही देखते राघव ने अपना वो पुराना विशाल महल फिर से खरीद लिया। जो परिवार कल तक दाने दाने को मोहताज था, वो आज फिर से अवंतिका नगरी का सबसे सम्मानित और समृद्ध परिवार बन गया था। लेकिन देवर्षि, इस बार उनके पास धन के साथ साथ ज्ञान और अनुशासन भी था। वापस महल में आने के बाद भी किसी ने अपना नियम नहीं तोड़ा। चंचला, कामिनी और रंभा आजीवन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंत्रोच्चार के साथ स्नान करती रहीं। उस घर में फिर कभी दरिद्रता ने झांकने की हिम्मत भी नहीं की। माता लक्ष्मी मौन हो गईं। उनकी ये पावन कथा पूर्ण हो चुकी थी। देवर्षि नारद अपनी जगह से उठे। उनके नेत्र सजल थे। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और उच्च स्वर में जयकारा लगाया, नारायण नारायण, जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माते, आज आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। स्नान केवल देह की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा और भाग्य की शुद्धि का सबसे बड़ा अस्त्र है। जो मनुष्य दानव स्नान करता है, वो स्वयं अपने हाथों अपने दुर्भाग्य का द्वार खोलता है। मैं आज ही जाकर मृत्युलोक में सभी मनुष्यों को ये कथा और ये सिद्ध मंत्र सुनाऊंगा, ताकि उनका कल्याण हो सके। भगवान विष्णु ने शेषनाग की शैया से मुस्कुराते हुए नारद जी को आशीर्वाद दिया और क्षीर सागर में एक बार फिर अलौकिक शांति और आनंद छा गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी खराब आदत, गलत समय पर स्नान करना और बिना नहाए भोजन करना, हंसते खेलते परिवार को बर्बादी के कगार पर ले जा सकती है। माता लक्ष्मी और देवर्षि नारद के इस संवाद से हमें ये अमूल्य शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सूर्योदय के बाद देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान कहलाता है, जो जीवन में कलह, रोग और दरिद्रता लाता है। सबसे उत्तम है ब्रह्म स्नान या देव स्नान, जो प्रातः 4 से 6 बजे के बीच किया जाता है। और हाँ, स्नान करते समय माता लक्ष्मी द्वारा बताए गए इस चमत्कारी मंत्र का उच्चारण करना बिल्कुल न भूलें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अगर आप भी आज से ही संकल्प लेते हैं कि आलस्य त्याग कर सही समय पर स्नान करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां लक्ष्मी या जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी अनजाने में हो रही इस गलती से बच सकें। हमारे चैनल पर ऐसी ही पवित्र और सत्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।